जसीडीह मधुपुर रेल मार्ग पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मथुरापुर के पास अर्जुन नगर नए रेलवे हॉल्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने कहा कि लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है और अब इस इलाके का तेजी से विकास होगा। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द पैसेंजर ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। 1 दिसंबर से वनांचल एक्सप्रेस और 2 दिसंबर 4 पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी ने रेलवे पूरी तरह जुटी है। वहीं 4 एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी रेलवे की ओर से मंजूरी मिल गई है, जिसकी तारीखों की घोषणा जल्द होगी। जमशेदपुर के मानगो में एक बार फिर अपराधियों ने तांडव मचाया है। दाईगुट में अपराधियों ने मदन साहू नाम के एक शख्स के घर में घुसकर बाइक को आग लगा दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। मदन साहू के बेटे की अक्टूबर में ही हत्या की गई थी और इस मामले में लगातार केस उठाने की धमकी मिल रही थी। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक अज्ञात गाड़ी ने स्कूटी सवार महिला को धक्का मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गाड़ी वाला फरार हो गया। मृतक दीपा कौर मानगो स्थित अपने कार्यालय जा रही थी। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र की सब्जी पट्टी स्थित एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मची रही। भीड़भाड़ वाले इलाके में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर के तीसरे तल्ले पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पाकुड़ में 2 ट्रक अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा गांव की है, जहां ट्रक बाउंड्री वॉल तोड़कर घुस गया। वहीं दूसरी घटना अमरापाड़ा की है, जहां धान लदा ट्रक पलटा। सरायकेला के चांडिल में आसन बनी रंगाटांड के पास NH-33 पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। NH-33 पर रंगाटांड के पास एलिफेंट कॉरिडोर गुजर रहा है, लेकिन लोगों के लिए सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है। कुडरमा में झुमरी तलैया सरकारी बस पड़ाव रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। रैन बसेरे की शक्ल ले चुका बस स्टैंड में भीख मांगकर गुजारा करने वाले दिव्यांग रहते हैं, जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। पाकुड़ में तोड़ाई पुल का अप्रोच रोड नहीं बनने से लोग काफी परेशान हैं। पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड धंस गया है और बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। वहीं पुल के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों के गुजरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पवित्र शिव गंगा में स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने फौजदारी बाबा की पूजा अर्चना की और अर्घा सिंचन से जलार्पण किया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुमला के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। सैकड़ों वर्ष प्राचीन भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी भक्त पहुंचे और दान पुण्य किया। धनबाद के कतराव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। कतरास स्थित कतरी नदी घाट पर माता का दरबार भक्तों से भरा रहा। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के बासलोई नदी में आदिवासी समुदाय के साथ होड़ ने पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा पर फसल को लेकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही लोगों ने गांव में सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सरायकेला में ओडिया भाषी लोग पारंपरिक बोईतो बंदानी पर्व मना रहे हैं। इस दौरान मंदिरों में पूजा के लिए लोग जुट रहे हैं। खासतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भक्त दीप जलाकर भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा कर रहे हैं। गुरु नानक देव जयंती के मौके पर दुमका के कमलाबाग कॉलोनी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि शहर में गुरुद्वारा नहीं होने की वजह से लोगों ने गुरु नानक देव की तस्वीर रखकर उनके सामने मत्था टेका और भजन कीर्तन के साथ गुरुवाणी का पाठ किया। जमशेदपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनारी के दो मुहानी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और पवित्र स्नान के बाद लोगों ने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। सरायकेला के चांडिल में आसन बनी रंगाटांड के पास NH-33 पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। NH-33 पर रंगाटांड के पास एलिफेंट कॉरिडोर गुजर रहा है, लेकिन लोगों के लिए सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1,24,000 रुपए कैश और 16 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सरायकेला में कुल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े बांटे गए। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से कपड़ों का चयन किया।
चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल खुद अपनी बेबसी का रोना रो रहा है। यहाँ हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है, लेकिन सुविधा के नाम पर अस्पताल में व्यवस्था नदारद है। रेफरल अस्पताल और सामुदायिक केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है।